हेमा लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू ट्रैवल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अहान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। परेशानी की बात अहान के लिए ये नहीं थी कि उनके ऊपर एक नया चैलेंज आ गया था या फिर उनकी कंपनी में काफ़ी लॉस हो रहा था, बल्कि उन्हें तो कोई और ही चीज़ परेशान कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अहान को इन सारे प्रॉब्लम्स की जड़ पहले से ही पता है और उनके दिल को ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पहुँचा रही है कि ये सब कुछ करने वाला उनका कोई अपना ही है। अहान सिर्फ खुद को तसल्ली दिए जा रहे थे कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अहान के मेंशन में ईरा को तुरंत ही कांटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ईरा श्रेजल को पढ़ाना छोड़ चुका था और वो श्रेजल से कहता है मुझे टीम लेने आ रही है, मुझे लगता है कि मुझे अहान सर के ऑफिस जाना है। श्रेजल जैसे ये सुनते हैं वो एकदम से ईरा को देखते हुए कहती है क्या मतलब तुम चले जाओगे? नहीं ऐसा मत करो। और फिर वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है तुम्हें क्यों बुलाया जा रहा है? क्या तुम दोबारा वापस नहीं आओगे? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ईरा। ईरा जो कहता है तुम तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई हो मेरे लिए, लेकिन परेशान मत हो, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और तुम तो जानती हो मेरी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होती। श्रेजल जो ईरा को गले लगाते हुए कहती है ओह थैंक गॉड, मैं तो सच में बहुत डर गई थी, मुझे लगा था तुम हमेशा के लिए चले जाओगे। ईरा जो कि उसके गाल के आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए कहता है देखो तुम परेशान मत हो और मुझसे ज़्यादा अटैच भी मत हो, मैं हूँ तो मशीन ही, क्योंकि कभी ना कभी तो मुझे तुमसे अलग होना ही पड़ेगा। श्रेजल जैसे ही सुनती है वो एकदम से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं बोलो, हम हमेशा साथ में रहेंगे। ईरा जो कहता है तुम तो मुझसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही हो, परेशान मत हो, लेकिन हाँ अहान सर को अगर ये पता चला तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। श्रेजल जो ईरा की बातों को सुनते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते तुम कभी भी हंसाने से ना पीछे नहीं हटते हो, हमेशा हर सिचुएशन में तुम्हें मजाक ही करना होता है। वहीं ईरा जो कहता है चलो मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब अपनी, वैसे इंडियन लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, देवरानी, उसको टाइम देना चाहिए। श्रेजल जैसे ही सुनती है वो तुरंत ही अपनी कॉपी बुक को बंद करती है और ईरा के साथ बाहर आ जाती है। वहीं इस वक्त आयु जो कि धर्म जी के सामने खड़ी थी, पार्थिव भी अपना सिर नीचे किए हुए कहता है डैड ये जस्ट फ्रेंड वाली फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। धर्म जी जो कि काउच पर बैठे हुए कहते हैं बेटा आप ही बताइए क्या सिर्फ आप इनकी दोस्त हैं? जैसे आयु ये सुनती है वो एक बार पार्थिव की तरफ देखती है और फिर धीरे से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है अंकल ये बहुत डरपोक है, आपसे कुछ भी नहीं बता रहा, लेकिन हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं। धर्म जी जो कहते हैं हमें पता ही था। आइए बैठे आयु, आपका नाम आयुषी है या फिर आयु, क्योंकि ये कभी आपको आयुषी बुलाते कभी आयु। आयुषी जो कहती है ये मुझे प्यार से आयु बुलाता है। वहीं धर्म जी जो कहते हैं अच्छा तो निकनेम भी रख दिया और हमें बताया तक नहीं। वहीं पार्थिव जो कहता है डैड वो। धर्म जी जो कहते हैं आप तो चुप ही रहिए, आपकी अलग से क्लास लगेगी। और फिर आयु को अपने बगल में बिठाते हुए कहते हैं जाइए आप कुछ खाने के लिए लेकर आइए, क्या आप खाली पेट भेजेंगे इन्हें? कि तभी श्रेजल तुरंत ही नीचे आते हुए कहती है अरे मैं हूँ ना, मैं बनाती हूँ। लेकिन तभी धर्म जी जो कहते हैं नहीं, हमारे बेटे की कुकिंग स्किल हमारी छोटी बहू को भी तो पता चलना चाहिए ना। जैसे ही पार्थिव ये सुनता है वो एकदम से अपने चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है ओह माय गॉड डैड आप कितने अच्छे हैं। आयु भी इस बात पर एकदम से शर्मा जाती है। श्रेजल भी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है ओ अभी से शादी की बातें शुरू हो गई क्या? मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहे आप लोग? और वो भी धर्म जी के दूसरे साइड में आकर के बैठते हुए कहती है वैसे कब तक का प्लान है शादी का? आयु जो अपने चेहरे को नीचे की हुई थी, वहीं श्रेजल जैसे ही आयु को देखती है आयु एकदम से शर्माते अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। पार्थिव जो अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहता है बस कोई भाई को मना दे, उसके बाद तो मैं कल ही तैयार हूँ शादी के लिए। आयुषी जो ये सुनती है तो अपने आंखों पर हाथ रखते हुए कहती है मुझे जाना चाहिए ना। धर्म जी जो कहते हैं अरे क्यों जाना चाहिए बेटा, आपको हम बिना कुछ खिलाए नहीं भेज सकते, और पार्थिव काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना जानता है, शादी के बाद वही खाना बनाएगा क्यों पार्थिव? पार्थिव जो कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं डैड, मैं इतना अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मेड रख लूँगा ना। धर्म जी जो कहते हैं आपकी पढ़ाई हम अच्छे से जान रहे हैं और आपकी पढ़ाई हमें दिख भी रही है, और ये बोल करके वो आयु जी की तरफ देखने लगते हैं। वहीं श्रेजल जो कहती है चलिए मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। आयु जो कहती है मैं भी चलती हूँ ना, मैं यहाँ पर क्या करूँगी। धर्म जी जो कहते हैं हाँ हाँ जाइए, तीनों बच्चे जाइए भाई। वहीं ईरा जो कहता है मैं भी जा रहा हूँ आप लोगों को छोड़ करके। जैसे धर्म जी ये सुनते हैं वो ईरा की तरफ देखते हैं और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं भगवान का लाख लाख शुक्र है
कम से कम सर का बोझ जाएगा। ईरा जो कहता है अब इतना भी इरिटेटिंग नहीं हूँ मैं, और हाँ आप तो मेरे दादाजी लगेंगे, क्या आपको मेरी याद नहीं आएगी? धर्म जी जो कहते हैं कहाँ से लाते हैं आप ऐसी ऐसी बचकानी हरकतें और बचकानी बातें, आप तो मशीन है ना। वहीं ईरा जो कहता है आप इतना प्यार करते हैं मुझे, मशीन से इंसान बनने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा सा और प्यार करके देखिए आप। धर्म जी जो कहते हैं जितना प्यार आपको मिल रहा है उतना काफ़ी है, उतने में ही खुश रहिए आप। और कब जा रहे हैं आप? ईरा जो कहता है जब आप विदाई की तैयारी कर दें। धर्म जी थोड़ा गुस्साते हुए कहते हैं विदाई तुम्हारी? तुम कौन से इस घर के बहू हो? वहीं ईरा जो कहता है हाँ मैं बहू तो नहीं हूँ मगर फिर भी। और फिर वो पार्थिव की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन अच्छा ही है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा दिन तक यहाँ पर रहूँ, मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है किसी को देख देख करके। पार्थिव जो कहता है डैड ये किस तरह से बात कर रहा है? वहीं धर्म जी कहते हैं बस इसी वजह से मुझे ईरा अच्छा लगता है। पार्थिव का जवाब सही से देता है ये। पार्थिव जो ईरा को देखते हुए कहता है मैं तो बोल दूंगा भाई से कि तुझे वहीं पर रख लें, वापस ही ना आए तो, बेवकूफ़ कहीं का। वहीं ईरा जो कि अपने छोटे छोटे कदमों से जल्दी जल्दी उसके पीछे आता है और फिर आयु का हाथ पकड़ते हुए कहता है एक बात बताओ तुम्हें क्या लगता है मैं ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ या फिर ये? आयु जो कहती है क्यों हमारे बीच झगड़ा करवाना चाह रहे हैं आप, और वैसे भी आप तो इतने क्यूट है। और ये कि तभी पार्थिव जो कहता है तुम फिर उससे बात करने लगी, इधर आओ चलो मेरे साथ किचन में चलो, और तुम निकलो यहाँ से। ईरा जो मुंह बनाते हुए कहता है जा रहा हूँ मैं, बाय। ये उसने काफ़ी क्यूट वे में बोला था। श्रेजल जो वही श्रेजल उसकी बात सुनते हुए कहती है ऐसा नहीं है ईरा, तुम परेशान मत हो, और अभी तुम वहाँ बैठो हम लोग कुछ बना कर लाते हैं। ईरा जो कहता है ठीक है तब तक मैं अपने दादाजी को पकाता हूँ। श्रेजल, आयु और साथ ही पार्थिव जो मिल करके कुकिंग कर रहे थे। पार्थिव जो पीछे से आयु को हक करते हुए कहता है अब तो आपको छोटी बहू बोल दिया गया है, अब तो बल्ले बल्ले हो गई मेरी। आयु जो कहती है क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, भाभी यहीं पर है। पार्थिव जो कहता है अरे भाभी को मत बोलो तुम, वो तो वैसे भी भैया के साथ। वहीं श्रेजल जैसे ही पार्थिव और आयु को इस तरह से देखती है उसे भी आहान की याद आने लगती है और वो किचन से जाते हुए कहती है मैं ज़रा आती हूँ, कुछ ज़रूरी काम है हाँ। और ये बोल करके वो लगभग दौड़ते हुए रूम की तरफ भागने लगती है और वो रूम में जा करके अपने फ़ोन को उठाती है और आहान को कॉल लगाने लगती है। वो कान पर अपने फ़ोन लगाई हुई थी और वो खुद से ही कहती है आज सुबह से मुझसे ठीक से बात भी नहीं की, पता नहीं परेशान। कि तभी दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है और आहान जो कहते हैं बोलो। श्रेजल जो कहती है आप बिज़ी हैं। जैसे ही श्रेजल की आवाज़ आहान सुनते हैं वो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहते हैं अरे यार नहीं नहीं मैं बिज़ी नहीं हूँ श्रेजल। श्रेजल जो कहती है परेशान करती मैं आपको। आहान जो कहते हैं अरे नहीं बाबा परेशान क्यों करोगे तुम मुझे, बताओ कुछ काम था। श्रेजल जो कहती है नहीं काम तो नहीं था, बस बात करनी थी। आहान जो कहते हैं क्या बात है, मुझसे बात करने का मन कर रहा है या फिर कुछ और ही चाहिए। श्रेजल जो कहती है क्या मतलब, कुछ चाहिए होता तभी आपसे बात करती हूँ। आहान जो कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, बताइए। श्रेजल जो कहती है आप सुबह से मुझसे ठीक से बात नहीं किए थे ना। आहान जो कहते हैं आई एम सो सॉरी जान, मैं भी यही सोच रहा था कि काश तो मेरे पास होते, जोर से तुम्हारे सीने में आकर के छुप जाता, बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है तुम्हारी इस वक्त। श्रेजल जो कहती है क्या हो गया, सब ठीक तो है, आप ज़्यादा ओवरलोड तो नहीं ले रहे? मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है ज़्यादा कोई दिक्कत है, आप रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। आहान जो कहते हैं तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ जब भी रहता हूँ सुकून में रहता हूँ, अब यहाँ पर तो मेरे पास हो नहीं, तो हाँ थोड़ा तकलीफ़ है और काम में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं। श्रेजल जो कहती है कुछ खाए हैं आप? आहान जो कहते हैं तुमने खाया? श्रेजल जो आहान को बताती है मैंने ब्रेकफास्ट किया था, अभी खाना खाने के बारे में सोच रही हूँ। पर आहान जो कहते हैं पर क्या? श्रेजल जो कहती है आपको पता है वो आयु आई है, आपने बोला था ना पार्थिव जी को कि वो लेकर आएँ, तो वो लेकर आए हैं, बहुत प्यारी है वो। आहान जो कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो सिर्फ मेरी श्रेजल प्यारी है। श्रेजल जो कहती है आपने कुछ नहीं खाया होगा ना। आहान जो कहते हैं मन ही नहीं कर रहा यार, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा। श्रेजल जो कहती है अरे आप ज़्यादा परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। और क्या आपने ईरा को बुलाया है? आहान जो कहते हैं हाँ वो आज तुम्हें शायद पढ़ा नहीं पाएगा, कल से वो तुम्हारा स्टडी कंटिन्यू करवाएगा। श्रेजल जो कहती है कोई बात नहीं, अगर ज़रूरी है तो आप बुला लीजिए उसे, मैं खुद से पढ़ लूँगी। आहान जो कहते हैं तुम अपना ख्याल खुद से रख लेते हो। श्रेजल जो कहती है
मतलब? अहान जो कहते हैं, नहीं मतलब ना तो खुद खाना खाती हो ठीक से, ना तो अपना ख्याल रख पाती हो, और मेरे बारे में पूछने के लिए मुझे फ़ोन कर दिया। ये काम मुझे करना चाहिए था सेजल। सेजल जो कहती है, क्या हो गया आपको, इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, मैं पूछ नहीं सकती आपसे? अहान जो कहते हैं, सुबह भी मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाया था, उस वक्त भी दिमाग में कुछ चल रहा था। तो सेजल जो कहती है, कोई बात नहीं, और वैसे भी आपका सारा वक्त मेरा ही तो है, थोड़ा बहुत टाइम अगर आप कंपनी को भी दे देंगे तो अच्छा रहेगा ना। अहान जो कहते हैं, क्या बात है, आजकल बड़ी मैच्योरिटी सी बात चल रही है आपके दिमाग में। मुझे लग नहीं रहा कि ये पुरानी वाली सेजल है, कुछ तो बदल रहा है इसमें। सेजल जो मुस्कुराते हुए कहती है, जो भी कुछ बदला है आपकी वजह से ही बदला है। अच्छा सुनिए, अब मुझे ना थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। अहान जो कहते हैं, क्या मतलब? सेजल जो कहती है, मेरा मतलब है जब आप आइएगा तो फिर मैं आपसे मिलूँगी, ठीक है? अहान जो कहते हैं, थोड़ा देर और बात नहीं कर सकती? सेजल जो कहती है, आप बिजी लग रहे हैं, आसपास बहुत सारे लोग हैं। अहान जो कहते हैं, मीटिंग में हूँ, कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहा था। सेजल जो कहती है, अरे आप मीटिंग में हैं और आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? अहान जो कहते हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं मेरे स्पीच का, पर मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। सेजल जो कहती है, वेट कर रहे होते तो कॉल कर लेते आप। अहान जो कहते हैं, नाराज़ नहीं होना, ठीक है, थोड़ा काम में व्यस्त हूँ, पर आऊँगा ना तो सिर्फ तुम्हारे पास रहूँगा, दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा, सारा काम शॉर्ट आउट करके आऊँगा। सेजल जो कहती है, जी बिल्कुल, अब ठीक है फिर बाय बाय। अहान जो कहते हैं, बाय। सेजल जो कहती है, ठीक है रखिए फ़ोन। अहान जो कहते हैं, तुम रखो। सेजल जो कहती है, इतने सारे लोगों के सामने इस तरह से बात कर रहे हैं आप मुझसे? अहान जो कहते हैं, तो मैं तो पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना। सेजल जो कहती है, बस अब रिसेस कब होगा आपका? अहान जो कहते हैं, टॉपिक बदलने में माहिर हो तुम। अच्छा 1 घंटे में हो जाएगा शायद। सेजल जो कहती है, अच्छा ठीक है फिर मैं आती हूँ, आप आएगा तो मिलती हूँ। अहान जो कहते हैं, ओके बाय। सेजल जो कहती है, बाय। वही सेजल जो कुछ सोचते हुए कहती है, आज आपको एक छोटा सा सरप्राइज़ दूंगी मेरे मिस्टर खुराना जी। और ये बोल करके वो थोड़ा सा ब्लश करती है और फिर जल्दी से किचन की तरफ भाग जाती है। वहीं सारे स्टाफ भी इस वक्त किचन में होती हैं, जिसकी वजह से पार्थिक और आयु को थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। पहले तो पूरा किचन खाली था, मगर जैसे ही पार्थिक और आयु किचन में आए थे, सारे स्टाफ्स अपने आप ही किचन में आ जाते हैं। उन लोग को लगता है कि शायद पार्थिक और आयु अकेले काम कर रहे हैं तो उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अब पार्थिक को तो इससे दिक्कत हो रही थी। जैसे ही सेजल अंदर आई थी, वो सारे स्टाफ को कहती है, आप लोग रहने दीजिए, आज ना खाना हम लोग मिलकर के बना लेंगे। पार्थिक जो कहता है, कब से यही इन लोग को समझाने की कोशिश करूँ, जा ही नहीं रहे ये लोग, प्राइवेसी नहीं दे रही है मुझे। सेजल जो कहती है, आपको क्यों प्राइवेसी चाहिए? वहीं पार्थिक जो आयु की तरफ पीछे से देखते हुए कहता है, समझिए ना भाभी। सेजल जो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, इतनी भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हौले हौले चीज़ें हो जाती हैं। पार्थिक जो कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ आप लोग के बीच कितनी हौले हौले चीज़ें हो रही हैं। आज सेजल खाना बनाने में पूरी तरह से व्यस्त हो जाती है। वहीं वो कुछ डिशेस को भी बना करके तैयार कर चुकी थी। पार्थिक जो से कहता है, ये उबला उबला खाना कौन खाता है भाभी, हम तो नहीं खाएंगे। सेजल जो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं उनके लिए बना रही हूँ। पार्थिक जो कहता है, उनके भाई के लिए? सेजल जो कहती है, हाँ उन्हीं के लिए ना, और किसके लिए बनाऊंगी ऐसा खाना, उन्हें थोड़ा तेल कम पसंद है ना, इस वजह से। पार्थिक जो कहता है कि क्या मतलब भाई घर आ रहे हैं, ऐसा मत बोलना भाभी प्लीज़, मेरे लिए नाइटमेयर हो जाएगा। सेजल जो कहती है, आप इतना क्यों घबराते हैं उनसे, और वैसे वो घर नहीं आ रहे, वो ईरा जाएगा ना। पार्थिक जो कहता है, अच्छा तो उससे आप टिफ़िन भिजवाएंगी, सही है, कुछ तो काम करेगा वो, वैसे भी डिलीवरी बॉय से ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकता। वही सेजल जल्दी जल्दी अहान के लिए भी खाने बना रही थी और साथ ही आयु और पार्थिक की भी हेल्प करा रही थी। पार्थिक जो स्पेशली आयु के फेवरेट डिशेस बना रहा था और आयु लगातार उससे बातें करके उसको एंटरटेन किए जा रही थी। सेजल का खाना जल्दी जल्दी कंप्लीट होता है और वो उसे टिफ़िन में पैक करते हुए वहाँ से भागते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी आयु जी, मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाई। आयु जो उसे गले लगाते हुए कहती है, कोई बात नहीं भाभी, और वैसे भी जिसे आपको टाइम देना चाहिए आप उसे ही दें, बाकी हम लोग तो साथ में रहने ही वाले हैं। सेजल जो कहती है, आप बहुत प्यारी हैं, अब एक काम करना, आप मुझे नंबर दे देना, ठीक है, मैं आपसे बात करती रहूँगी। पार्थिक जो सेजल की तरफ देखते हुए कहता है, मैं दे दूँगा ना आपकी देवरानी का नंबर। और ये बोलते हुए वो आयु की तरफ ही देख रहा था। आयु उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम भी? वही सेजल मुस्कुराते हुए कहती है, चलिए मिल गई ना आपको प्राइवेसी, अब आराम से काम करिएगा, मैं जा रही हूँ। और ये बोलकर वो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ भागने लगती है। धर्म जी जो कि सेजल को जाता हुआ देखकर कहते हैं,
कहाँ इधर से उधर दौड़ रही हैं बेटा? शेजल जो कहती है कुछ नहीं पापा जी, वो थोड़ा काम था। धर्म जी जो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। वह शेजल जल्दी से रूम के अंदर आती है और टिफ़िन को रखते हुए खुद को शीशे में देखते हुए कहती है आज कुछ ऐसे तरीके से तैयार होंगी कि उन्हें देख कर के खुशी मिल जाए। क्या पहनूं? और बाकी के सारे कपड़ों को चेक करने लगती है। शेजल जो कुछ सोचते हुए कहती है वो साड़ी, हाँ उनमें मैं उनको बहुत अच्छी लगी थी, साड़ी पहन लेती हूँ। और वो जल्दी से वार्डरोब से वही साड़ी निकालती है और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से पहन करके तैयार हो जाती है। वो काफ़ी हद तक तैयार तो हो चुकी थी मगर वो कुछ मिस कर रही थी। शेजल जो कहती है क्या बोले थे वो मिस्टर? और वो आहन की बातों को याद करते हुए कहती है मेरी पायल के छुन से उनकी धड़कनें कंट्रोल होंगी। और वो ड्रॉर से अपने प्यारे से एंकलेट को निकालते हुए उसे अपने पैरों में पहनते हुए कहती है तो चलिए आज आपकी धड़कनों को कंट्रोल करने का मन कर रहा है मुझे। शेजल अब ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसने वही वाइट कलर की साड़ी पहन रखी थी जो कि आहन उसके लिए होली में खरीद कर लाए थे। वो ब्लाउज पीछे से थोड़ा डीप था। वहीं शेजल अपने हाथों से ही जैसे तैसे करके नॉट को बांध रही थी। शेजल को उस दिन का याद आ जाता है जब आहन उसके नॉट को अपने हाथ से बांधे थे और शेजल लगातार शर्माते हुए खुद को देखी जा रही थी। ऊपर से नीचे तक वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है और वहीं वो अपने बाल को भी पूरी तरह से पीछे की तरफ खोली थी और वो खुद से कहती है एक तो ये गला इतना नीचे है, अगर कोई भी मेरे पीठ को ध्यान से देखने लगा ना तो पता नहीं उनका गुस्सा कहाँ पहुँच जाएगा। वजह से उसने अपने बाल को खोल लिया था ताकि उसकी पीठ अच्छी तरह से ढकी रहे। जैसे ही शेजल 1 से 2 कदम आगे की तरफ बढ़ाई थी उसकी पायल के छुन से शेजल खुद से कहती है पता नहीं अजीब तो लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी सही। शेजल फर्स्ट टाइम पायल पहन रही थी। वहीं जिस दिन आहन ने उसे पायल पहनाया था वो रात भरी बस पायल पहनी थी। दूसरे दिन उस पायल को उसने खुद ही अपने हाथ से निकाल दिया था। शेजल फिर से टिफ़िन बॉक्स को लेती है और साथ में अपने हाथ में उसने अपना फ़ोन भी ले लिया था और वो जल्दी जल्दी निजी की तरफ भागती हुई आ रही थी। धर्म जी जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं बेटा आराम से, क्यों बच्चों की तरह दौड़ रही हैं आप, कहाँ जाना है इतनी जल्दी में? शेजल जो कहती है नहीं पापा जी सॉरी, पर मैंने सुना है कि टोका नहीं जाता वरना काम बुरा हो जाता है। धर्म जी जो कहते हैं अरे आप भी ना कहाँ से ढूंढ कर लाती हैं बातें। वैसे क्या मैं जो जान सकता हूँ इतनी प्यारी बनकर कहाँ जा रही हैं? शेजल जो कहती है वो हीरा को लेने आने वाले ना उनके टीम वाले, तो मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। धर्म जी जो कहते हैं रहा नहीं जा रहा आपको उनके बिना। पीछे से पार्थिक जो कि आयु के लिए बहुत अच्छे डिशेस को लेकर आते हुए कहता है कैसे रहा जाएगा, अब तो जिया ना जाए तेरे बिना वाला हाल हो रखा है। शेजल जो थोड़ा शर्माते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो सुबह से कुछ खाए नहीं थे ना ठीक से, तो इस वजह से मैंने सोचा उनके लिए कुछ बना कर लेती जाऊँ। धर्म जी जो कहते हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, उनका ख्याल रखने के लिए कोई इतना प्यारा इंसान उन्हें मिल गया है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि इतना अच्छा कर्म किया था उसने, जो आप जैसी प्यारी बीवी मिली है उसे। शेजल जो कहती है किस्मत तो मेरी अच्छी है। और फिर वो कुछ सोचते हुए कहती है मुझे इतना अच्छा कि तभी पीछे से आयु जो आते हुए कहती है बस बस भाभी, अब किसी सोच में गुम रहेंगी या फिर आप जाएंगी भी? ईरा को उनके टीम वाले लेने आ गए हैं, वो देखिए जा रहे हैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे कदमों से। शेजल जो ईरा को जाता हुआ देखकर कहती है सुनो, अरे रुको मैं भी आ रही हूँ। और वो जल्दी जल्दी अपने पैरों को आगे की तरफ बढ़ा देती है। धर्म जी जो कहते हैं भाई मेरा लंच तो हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे को थोड़ी तो प्राइवेसी मिलनी चाहिए, क्यों बेटा? वहीं धर्म जी की बात सुनकर के पार्थिव जो कहता है डैड हो तो आपकी तरह डैड, आप सच में बहुत महान हैं, काश भाई भी आपकी तरह होते। वहीं धर्म जी जो कहते हैं वो सिर्फ दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है तुम्हारे साथ, लेकिन प्यार वही सबसे ज़्यादा तुम्हें करता है बेटा। पार्थिव जो कहता है पता नहीं, मुझे तो नहीं दिखता उनका प्यार। वहीं दूसरी तरफ शेजल जो कि बाहर आ रही थी, यशवीर भी ईरा को लेने के लिए आया था। जैसे यशवीर शेजल को देखता है वो तुरंत अपने सिर को हल्का सा झुकाते हुए कहता है गुड आफ्टरनून मैम। शेजल जो कहती है आप उस तरह से मुझे मैम मैं मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता है। वो मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ? यशवीर जो कहता है मैम आप इस टाइम। वही शेजल जो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है प्लीज़ ना, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत परेशान भी लग रहे थे, मैंने फ़ोन पर बात किया है, प्लीज़ मुझे ले चलिए, उनके लिए खाना बनाई थी मैं। यशवीर जो कहता है वैसे इस टाइम तो वो बिज़ी होंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आपको देखेंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। खैर इससे मुझे थोड़ी डांट भी पड़ सकती है, आप प्लीज़ बचा लेना ओके।
शेजल जो कहती है हाँ बिल्कुल, अगर मुझे नहीं पड़ी तो मैं ज़रूर आपको बचा लूँगी, वरना मुझे भी डर लग रहा है, हो सकता है मुझे भी डांट पड़ जाए। वहीं इरा को आहान की कंपनी की टीम वाले उसे ट्रक के अंदर डालते हैं और उसको लोड करके अपने साथ ले जाते हैं। आगे आगे यशवीर की गाड़ी चल रही थी और पीछे 2-3 बॉडीगार्ड्स की भी गाड़ी चल रही थी। लगभग थोड़ी देर में आहान की कंपनी आ जाती है और शेजल जल्दी जल्दी काफ़ी एक्साइटमेंट से बाहर की तरफ उतर जाती है। शेजल अपनी साड़ी को हल्का सा उठाती है और अंदर की तरफ भागने लगती है। यशवीर जो उसे रोकते हुए कहता है आराम से मैम। शेजल जो कहती है हाँ मुझे आराम से ही करना चाहिए, पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा घबरा रही हूँ। यशवीर जो कहता है आई अंडरस्टैंड, होता है जब प्यार होता है तो कुछ ऐसा ही होता है, मिलने के लिए बेताबियाँ बढ़ जाती हैं। खैर अब कुछ ऐसा ही हाल हमारे सर का भी था, हाँ वो पता लगे कि वो जाहिर नहीं कर पाते। शेजल जो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं उनसे कि तभी यशवीर जो कहता है कोई बात नहीं मैम, इट्स ओके, होता है, और वैसे भी आई अंडरस्टैंड, मुझसे अच्छा कौन समझेगा इस बात को। वहीं आहान इस वक्त अपने कैबिन में कॉन्फ्रेंस मीटिंग से लौट चुके थे। एक स्टाफ जो के अंदर आते हुए बताता है सर ईरा आ चुका है। आहान जो कहते हैं दैट्स सो ग्रेट, उसे मेरे कैबिन में भेजो। वो स्टाफ तुरंत ही यशवीर को आते हुए बताता है सर मैंने आहान सर को इन्फॉर्म कर दिया कि ईरा आ चुका है, ईरा को बुलाया जा रहा है। कि तभी यशवीर जो कहता है पहले किसी और को अंदर जाने दो। वही वह स्टाफ जो कहता है सर पर पहले तो बॉस ने। कि तभी यशवीर जो कहता है तुम नहीं समझोगे, और फिर वो शेजल के लिए अपने हाथ से दरवाज़ा खोलते हुए कहता है आप जाइए मैम। आहान जो इस वक्त अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे और वो खुद से ही कहते हैं लगता है मुझे आपकी फैमिली के बारे में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ेगी। पिछली बार तो आप मेरे डैड की वजह से बच गई थी, पर इस बार नहीं। कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और आहान थोड़ा नाराज़ होते हुए कहते हैं मैंने कितने बार कहा है कि। लेकिन अभी वो कुछ आगे बोल पाते कि उनका ध्यान पायल के छुन छुन की आवाज़ पर पड़ता है और वो जैसे ही उस एंगलेट की आवाज़ को सुनते हैं वो तुरंत ही पीछे मुड़ते हैं और जैसे ही वो सामने का नज़ारा देखते हैं आहान की धड़कनें थोड़ी देर के लिए दम से रुक सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आहान सांस लेना भूल चुके हैं। शेजल जो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए आ रही थी और उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि वो आहान के ऑफिस में फ़र्स्ट टाइम आई थी। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बस आहान उस पर नाराज़ ना हो जाए। शेजल जो उस टिफ़िन को सामने की तरफ रखते हुए कहती है मैंने ये आपके लिए बनाया था, आप सुन रहे हैं? हेलो सर। आहान जो एकदम से अपने होश में आते हुए कहते हैं हाँ तुम शेजल। शेजल जी कहती है इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, शेजल ही तो हूँ मैं। आहान जो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। शेजल जी कहती है सॉरी मुझे डर था कि आप डांटेंगे, मैं वो आपको बिना बताए आ गई ना, मुझे लगा था कि शायद मैं आपको थोड़ा खुश कर सकूं। आपको दिक्कत हो रही थी, आप कह रहे थे कि अगर मैं आपके पास होती तो आपको अच्छा लगता, तो मैं आ गई ईरा के साथ, सॉरी। आहान जो चेयर से खड़े होते हैं और अभी वो अपने शर्ट के स्लीव्स को हल्का सा और ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं और पॉकेट में हाथ डालते हुए शेजल के सामने आते हुए कहते हैं तो मेरे बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में आई कैसे। शेजल जो कहती है मैं वो आहान जो उसको टेबल से टिकाते हुए कहते हैं क्या वो ये मेरा ऑफिस है, समझ रही हो तुम। शेजल जी कहती है हाँ समझ रही हूँ। आहान जी कहते हैं मेरा दिल नहीं है, जहाँ मन चाहे जब मन चाहे जैसे मन चाहे आ जाती हो। शेजल जी कहती है मैं समझी नहीं, और ये बोल करके वो थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ झुकने लगती है। वहीं वो और ज़्यादा झुकती और उसको टेबल से चोट लगती उससे पहले ही आहान उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं जब आ ही उतना दूर से मेरे पास, तो और पास आने में दिक्कत क्या है। और ये बोल करके उसके चेहरे को काफ़ी अपने करीब कर लिए थे। शेजल जो आहान से दूर होने की कोशिश करते हुए कहती है ये आपका ऑफिस है ना, यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है। आहान जो कहते हैं ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पर वही आता है जिसको मैं परमिशन देता हूँ। शेजल जो कहती है मैं गलती कर दी आकर के। आहान जो कहते हैं बहुत बड़ी गलती कर दी, अब कैसे बचोगे तुम मुझसे। शेजल जो कहती है मैं तो बस खाना देने आई थी। आहान जो कहते हैं पर मुझे तो तुम्हें खाना है, इतना अच्छा डिश जब मेरे सामने रखा हुआ है। और फिर वो टिफ़िन की तरफ देखते हुए कहते हैं तो फिर मैं उस टिफ़िन को क्यों हाथ लगाऊं। शेजल जी कहती है आप परेशान लग रहे थे इसलिए मैं आ गई थी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। शेजल को अभी भी लग रहा था कि आहान उसे डांटने के मूड में है, मगर आहान जो हल्का सा स्माइल करते हुए शेजल के नाक से अपने नाक को रब करते हुए कहते हैं ऐसे कांपते हुए होंठ से जब बात करती हो ना, आई स्वेयर अगर मैं इस वक्त ऑफिस में नहीं होता ना तो मैं बहुत बुरी हालत करता तुम्हारी। शेजल जो फाइनली आहान को स्माइल करता हुआ देख करके थोड़ा सा सुकून महसूस की थी।
कि तभी अहान उसके होठों को धीरे से अपने थंब से रब करते हुए कहते हैं, क्यों आए हो यहाँ पर? मुझे डिस्ट्रैक्ट करने? शेजल जो कहती है, नहीं मैं तो बस सोचिए आपको अच्छा लगेगा। अहान जो कहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच। और तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी लग रही हो। शेजल जो कहती है, अब ऐसी बातें करते रहेंगे या फिर कुछ खाएंगे भी? ईरा बाहर वेट कर रहा है। अहान जो कहते हैं, करने दो, पूरी दुनिया को वेट करने दो, मुझे आपको सुकून से गले लगाना है मैडम। और ये बोल कर कि उसे ज़ोर से गले लगाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। आई वॉज रियली टेंस्ड यार। शेजल जो कहती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अहान जो कहते हैं, प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है कि जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है वो मेरा बहुत करीबी है और मुझे उससे नफ़रत है। डर है मुझे इस बात का कि आने वाले टाइम में उसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ, और ये सोच सोच करके मुझे परेशानी हो रही है। शेजल जो कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। अहान जो कहते हैं, तुम इस बारे में समझो भी मत, तुम सिर्फ मुझे समझो। और ये बोलते हुए अहान अपने चेहरे को शेजल की गर्दन के पास ले आकर के छुपा लेते हैं। आइए जानते हैं आखिर किस तरह से अहान डील करेंगे अब इस चैलेंज को, और क्या वो जान जाएंगे कि ये सब किसने किया है। और आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। और सुनते रहिए सोल्ट डबल बॉस, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सोम्या के साथ।